जितने भी छात्र छात्राएं 27 अक्टूबर का आप लोग मासिक परीक्षा साइंस का देने वाले हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है जो कि 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहेगा, क्योंकि आप हिंदी को आपको मिला लिए होंगे कि हिंदी वाला सारा प्रश्न पत्र जो है ना मैच किया होगा 100% और सभी जिला में मैच किया होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है यहाँ पर साइंस का भी पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है, जो भी विद्यार्थी अगर हिंदी वाला वीडियो देखे तो आप लोग उस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाला वीडियो में बताएंगे किस तरह से डाउनलोड करना, कहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सारा कुछ बताएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप को नहीं ज्वाइन किया फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इसका सब्जेक्ट कोड यहाँ पर देख सकते हैं 112 जो ना क्लास 9 का सब्जेक्ट कोड है। तो चलिए यहाँ पर एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर साइंस का यानी विज्ञान का प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा क्या होता है। तो कमानीदार में संचित ऊर्जा जो रहता है ना वो स्थितिज ऊर्जा रहता है। क्या रहता है बाबू? स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रा क्या होता है। न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है। दाब तथा बल में क्या संबंध है, तो यहाँ पर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दाब बराबर बल गुना क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, दो कण के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच का दूरी होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो बेग के बेनुत्क्रमाती होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो उसका कितना हो जाएगा? तो 5 का सही आंसर क्या होगा? 1/6 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, गति के किस नियम से बल की मापी की जाती है। तो 6 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो द्वितीय नियम से मापा जाता है। ठीक है, गति के किस नियम से बल को मापा जाता है, तो यहाँ पर द्वितीय नियम से मापा जाता है। चलिए 7 का सही आंसर बताइएगा, जी तथा छोटी जी में संबंध क्या है। तो यहाँ पर याद है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यदि किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ यानी कि अधिक होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 8 का सही आंसर सभी स्थानों पर क्या होता है? समान होता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सभी बच्चे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन सभी देखेंगे। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है संवेग संरक्षण क्या बताएगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत में उचित उदाहरण क्या है बताएगा। 9 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 9 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट परनोदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का जो सीजीएस मात्रक होता है ना वो क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है तो यानी कि 46 ग्राम सोडियम मोलों संख्या क्या हो जाएगा। तो 11 के यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि चतुर परमाणु अणु है। ठीक है, चतुर परमाणु अणु कौन से इनमें से है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SO3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जल का परमाणविक द्रव्यमान होता है। जल का परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो 18 AMU होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा रहा है, यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन करा अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर करा अमोनिया NH3 नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है। 14 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 3 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस सभी को पता होगा। ठीक है, निष्क्रिय गैस क्या होता है? आर्गन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि के में इलेक्ट्रॉनों के जो होता है संख्या वो कितना होता है बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना, कहां से डाउनलोड करना, पहले इसको समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को आप लोगों को डाउनलोड करना। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही सब्जेक्टिव पेपर को आपको डाउनलोड होगा। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आगे वाला वीडियो बताएं, आगे वाला प्रश्न को बताएंगे।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को ओपन, गूगल में ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या सर्च करना है आपको, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है, जिस तरह आपको यूट्यूब चैनल का नाम उसी तरह से यहाँ पर जस्टेबल एजुकेशन आपको गूगल पर सर्च करना है। गूगल पर जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आपको फिर नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे जैसे ही आप लोग आते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा होम का, जस्टेबल एजुकेशन होम का। तो इसी वाला सेक्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, इससे पहले जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, देखिएगा इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 9 का यहाँ पर सेक्शन दिखेगा। तो आप क्लास 9 वाले पे सेक्शन पे ही सभी विद्यार्थियों को क्या करना, यहाँ पर क्लिक करना, क्लास 9 वाले सेक्शन पे ही क्लिक करना, तभी आपको 9 का डाउनलोड होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्लास 9 का सेक्शन पे क्लिक कर देता है, आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 9 के यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मासिक परीक्षा का दिया गया मंथली एग्जाम। तो इसी वाला सेक्शन पे क्या करना, सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा मासिक परीक्षा ऑल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर वायरल। ठीक है, आपको नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्या आपका परीक्षा तो साइंस का है, तो यहाँ पर साइंस वाला पे क्लिक करेंगे। ठीक है, साइंस वाला पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर जो है अपडेट कर दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ, यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव आंसर क्या यहाँ पर। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव आंसर जो है बिल्कुल सही है, जो आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारी आती है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी आपको यहाँ पर दिखेगा जब तक आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट देख नहीं लेते। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। जिस तरह से आप लोग हिंदी का पेपर देख कर आप लोग देखे होंगे तो आपको हिंदी का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया होगा, तो इसी तरह यहाँ पर साइंस को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड का भी बटन यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव और क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यानी कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो चैंडविक ने किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है, ई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रदरफोर्ड अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग की खोज के लिए उत्तरदायी था, क्या था। तो 20 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो 20 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो परमाणु केंद्रक था। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। एड्स का कारक है, एड्स जो है किसके कारक होता था, HIV का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय है। ठीक है, एक कोशिकीय कौन सा है, तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय, और हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कछुआ और छिपकली का उदाहरण, कछुआ और छिपकली क्या है, तो एम्फीबिया है। ठीक है, क्या है, एम्फीबिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सा संवाहनी पौधा, संवाहनी पौधे में से कौन सा, तो याद रखिएगा फर्न क्या है, संवाहनी पौधा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यानी नेफ्रिडिया निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है, तो 25 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संघ एनिलिडा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि सितरकीय प्राणी, सितरकीय प्राणी कौन सा है, तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब उन्हें मुक्त क्या होता है, तो रोग से वो मुक्त होगा, तभी वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का चेचक की टीका के खोज किसने किया था, तो 28 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर यहाँ पर 29वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन सा है, पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा पोलियो वायरस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 का जो है यहाँ पर नहीं अच्छा से आ पाया क्लियर, तो यहाँ पर 30 का आंसर भी बता, 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बताया उसी तरह से यहाँ पर गूगल पर सर्च करना, क्या जाकर जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन, वहाँ पर जाकर सर्च करके आपको सारा पेपर को डाउनलोड कराना, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। ठीक है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे, जस्टेबल एजुकेशन। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।